नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा पेड़ है आम का, जो आप आज आम की गुठली बोओगे तो आपको 4 साल के बाद उसके पेड़ के फल मिलना शुरू होंगे। हेलो, मैं हूं मुकेश और मेरे साथ देखते रहिए डायमंड टिप्स। और आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के टॉपिक के ऊपर। बहुत ही निष्पक्ष और एकदम बीच में रह के, तटस्थ रह के मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस बिज़नेस के बारे में। ना ही उसकी तारीफ़ करने वाला हूँ या फिर ना ही उसके फेवर में बोलने वाला हूँ, ना ही उसके नेगेटिव रोल पे काम करने वाला हूँ। ठीक है, जो होगा सच्चाई होगा। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न रहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है या बुरा है। तो दोस्तों, MLM बिजनेस लोगों की नज़र में क्यों स्कीम, स्कैम और स्कैंडल की तरह रह गया है? क्यों लोग MLM से नफरत करते हैं? क्यों लोग MLM से दूर जाते हैं? और MLM के बारे में तरह तरह की बातें सुनी है मार्केट में, ठीक है, कि MLM बिजनेस में फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है, स्कीम हो सकती है, स्कैम हो सकता है, सब कुछ। कान खोल के सुन लो, मैं आज जो बताने जा रहा हूँ ज़रूरी है आपके लिए। और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपने मिस कर दिया तो आप बेशक कुछ ज़रूरी जानकारी आप चूक जाओगे। ठीक है, तो पहले तो बात करता हूँ कि MLM है क्या। MLM एक मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस है। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने वाली प्रोसेस है। सिंपल सी भाषा में आपको मैं बता दूं। ठीक है, इस बिज़नेस में ये होता है कि प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने की एक ऐसी प्रोसेस बनाई है जिसको MLM कहते हैं। ठीक है, लोग इसे चेन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर किसी और नाम से भी, स्कीम, स्कैम, स्कैंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ये लोगों की नज़र में स्कीम, स्कैम और स्कैंडल की तरह क्यों लोग इसे देखते हैं? इसमें ह्यूज अपॉर्चुनिटी है और बहुत तरह तरह की बातें होती है, कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सुनते हैं। तो ये दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्चुअली में बदनाम क्यों हुई और इसको स्कीम, स्कैंडल में क्यों माना जा रहा है। तो सुनिए कि दोस्तों, जब शारदा और स्पीक एशिया, आपको पता नहीं होगा कि जब शारदा और स्पीक एशिया जैसी बड़ी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया में आई थी और बहुत ही बड़े पैमाने पे इन्होंने नेटवर्क बनाया था और बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे थे और रातों रात लोगों को लखपति भी बनाया और रातों रात बहुत ही करोड़ों का फ्रॉड करके छू मंतर भी हो गई। ऐसी कंपनियां आती रही इंडिया में और ऐसे फ्रॉड करती रही। ऐसा सिलसिला थम नहीं गया, उसके बाद भी कुछ कंपनियां आई और ऐसा फ्रॉड करती रही। तो ये चीज़ें और ये एक्सपीरियंस लोगों को कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग की तरह नेगेटिव करने जा रहा था और नेगेटिव कर रहा था। ठीक है, तो ये एक रीज़न था जो लोग इसे स्कीम, स्कैम और स्कैंडल की तरह मान रहे थे, जो लोग इसे नेगेटिव रोल पे ले जा रहे थे। ठीक है, दूसरा कारण ये मानता हूँ मैं कि ऐसे लोग, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे बिजनेस करने के लिए और सफल होने के लिए मेहनत करी, और जब सफल नहीं हो सके तब उन्होंने क्या किया कि लोगों को इसके बारे में नेगेटिव किया। और उन्होंने सोच लिया कि जब मैं नहीं कर सकता तो और कोई भी नहीं कर सकता। और आपको पता है कि वो नहीं कर सकता तो मतलब मैं नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है और ये बहुत गलत है। ठीक है, इस तरह से लोगों को नेगेटिव करते गए लोग। तो ये चीज़ें थी कि लोग इसके बारे में नेगेटिव होते रहे। अब बात करते हैं कि ये जो ये MLM बिज़नेस है और ये नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस है, तो इसका बेनिफिट क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है, ये मतलब ये दूसरे बिज़नेस से अलग क्यों है। ठीक है दोस्तों, मैं मानता हूँ कि ये बिज़नेस MLM मार्केटिंग, ये मल्टी लेवल बिज़नेस है। ये बिज़नेस देश में बहुत अच्छे करोड़पति बना सकती है और मैं बहुत ही अच्छा और पावरफुल इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, और अगर ये दूसरे बिज़नेस से अलग है तो क्यों अलग है और इसमें हमें बेनिफिट क्या है, ये दूसरे बिज़नेस से अलग है तो ये उसमें अलग से बेनिफिट क्या है, तो इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसमें ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल। जबकि हम कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो फिर वहाँ पे हमारी सैलरी फिक्स होती है, या फिर कहीं पे हम जॉब करते हैं या फिर बिज़नेस करते हैं वहाँ पे हमारा एक रेवेन्यू सेट होता है कि इतना ही रेवेन्यू हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं।
हमें 20,000 कमाना है तो हम 20,000 कमा सकते हैं, हमें 50,000 कमाना है तो 50,000, या हमें 5 लाख कमाना है तो भी हम खुद सेट कर सकते हैं, और हमारी मेहनत पे वो डिपेंड रहता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे टाइम फ्रीडम और ऑफिस फ्रीडम होता है। प्लेस फ्रीडम मतलब कि यहाँ पे ये बिज़नेस करने के लिए हमें कहीं तो जाना नहीं होता, मतलब कोई एक जगह पे, और ना ही हमें कोई टाइम का टेबल को फॉलो करना है। जैसे कि हम जॉब पे जाते हैं तो फिर एक हमारा टाइम टेबल शेड्यूल रहता है कि सुबह से शाम तक काम करना है और वहाँ पे बैठ के काम करना है, तो ये फिक्स रहता है। यहाँ पे हम कहीं पे भी काम कर सकते हैं, मतलब एनीवेयर एनी टाइम काम कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट मेरे को ये अच्छा लगता है कि नो बॉस नो एम्प्लॉय कल्चर है, और यही तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई बॉस नहीं रहता हमारा, और ना ही हम किसी के एम्प्लॉय रहते हैं। और यहाँ पे रहते हैं तो बस मेंटर और हमारे अप्लायंस जो एक फ्रेंड और भाई के जैसे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे दूसरे बिज़नेस से इस बिज़नेस में अलग लग रहे हैं और कुछ बेनिफिट वाले लग रहे हैं, जो मतलब हम घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात ये करते हैं कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होना चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन होते हैं और मेरे पास तो मतलब भर भर के ये सवाल आते हैं। जब भी मैं कोई भी किसी के साथ बात शेयर कर रहता हूँ और वो पूछते हैं मेरे को कि हमें घर पे बैठ के कोई काम करना है अच्छे से, तो मतलब उनकी नज़र में ये बिज़नेस रहता है नेटवर्क मार्केटिंग, और वो पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होना चाहिए नहीं चाहिए, वहाँ पे करियर है या नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मेरा ओपिनियन सबका अलग हो सकता है, आप मानते हो, और मेरा ओपिनियन में भी अलग हो सकता है, आपको पसंद आए ना आए। मैं मानता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है और आप चाहते हो कि खुद को ग्रोथ करना है, तो आप बेशक MLM को ज्वाइन कर सकते हो। और क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि MLM बिजनेस में लर्निंग, डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पे बहुत ही अच्छा फोकस करा जाता है, और ऐसी इंडस्ट्रीज़ मैंने कहीं पे नहीं देखी हो। ये इंडस्ट्रीज़ में ऐसा होता है कि यहाँ पे बहुत ही मोटिवेटेड रहते हैं लोग, दूसरा बहुत ही ट्रेंड रहते हैं, और तीसरा डेवलपिंग और लर्निंग पे फोकस रहता है हमेशा। और ये चीज़ें जहाँ पे मिल रही हैं वो इंडस्ट्रीज़ में आपको बेशक जाना चाहिए और आँख बंद करके घुस जाना चाहिए, चाहे वहाँ पे सफलता मिले या ना मिले। ठीक है, ये चीज़ें कहीं पे भी नहीं मिलती है, जबकि ये नेटवर्क मार्केटिंग ये चीज़ें फोकस करवा रहा है और ये चीज़ें कवर कर रहा है। ठीक है, मेरे ध्यान में 2 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि एक तो एफिलिएट मार्केटिंग और दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। मैं दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे दोनों में यही कल्चर लगता है कि जहाँ पे लर्निंग, डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पे बहुत ही अच्छा फोकस करा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो मेहनत करने वाले का धंधा है ये। ठीक है, अगर आपको कोई आता है और कहता है कि आपके नीचे टीम बनाते जाओ, आपके नीचे दो, उसके नीचे दो, ऐसे करते 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 टीम बनाते जाओ, नेटवर्क बनता जाएगा और आप रातों रात करोड़पति बन सकते हो। आपके पास बंगला आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगा, आपके पास सब कुछ आ जाएगा, आप सफल बन सकते हो। तो दोस्तों, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है और आपको अलर्ट हो जाना है कि वहाँ पे आपके साथ स्कीम दिखा के स्कैम हो सकता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे जिस इंडस्ट्रीज़ में आपको ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे आपको लर्निंग मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा और आपका डेवलपमेंट होगा और आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होगा, तो वहाँ पे आपको जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि वहाँ पे आप कुछ टाइम गुजारिए, कुछ टाइम आप दीजिए, ताकि आप खुद को अच्छा ग्रोथ कर पाओ। ठीक है, पैसे का कोई मैटर नहीं करता, पैसे आज नहीं है तो कल आ जाएंगे, बिल्कुल, अगर आपने खुद के ऊपर आपके खुद के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करा होगा तो। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग को एक सिंपल भाषा में आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा पेड़ है आम का, जो आप आज आम की गुठली बोओगे तो आपको 4 साल के बाद उसके पेड़ के फल मिलना शुरू होंगे। ठीक है, रातों रात या फिर ओवरनाइट सक्सेस यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी, आप किसी भी बिजनेस में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि आप किसी भी बिजनेस में जाओ, नेटवर्क मार्केटिंग में जाओ या फिर किसी भी बिजनेस में जाओ, बस ये आपको ध्यान रखना है, या तो फिर आपके पास आपको स्कीम दिखा कि स्कैम ना हो जाए, आपको सही से सही अच्छी कंपनी चुननी है, और साथ ही साथ आपको वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे कल्चर कैसा है, वहाँ के लोगों की मेंटालिटी कैसी है, ओनली फॉर पैसों के पीछे भाग रहे हैं या फिर लर्निंग या डेवलपमेंट के पीछे भाग रहे हैं, तो वो भी आपको देख लेना है। अगर जिस कंपनी में जो लोग होंगे और ओनली फॉर पैसे के पीछे या फिर प्रॉफिट के पीछे भाग रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको समझ लेना है कि वो बिज़नेस ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा या फिर वहाँ पे आपका अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ठीक है,
तो दोस्तों, लोगों के दिमाग में ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत ही बुरी तरह का एक मेंटालिटी हो गया था, माइंडसेट ही ऐसा हो गया था कि ये बिज़नेस बहुत ही फ्रॉड हो सकता है, बहुत ही घटिया किस्म का हो सकता है। हाँ, बिल्कुल आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, लेकिन आपने जब भूल करी है कंपनी चुनने में या फिर लोगों को चुनने में तो हो सकता है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ये बिजनेस और ये इंडस्ट्रीज़ बहुत लोगों को करोड़पति बना चुकी है। आपको पता होगा सोनू शर्मा जी, आपको पता होगा कि सोनू शर्मा जी कितने अच्छे एक नेटवर्क मार्केटर हैं। उनके पास आप जाइए और वहाँ पे सीखिए, ठीक है। इस वीडियो से, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरा एकदम डीपली पता चले और ये एक आपकी मेंटालिटी है या फिर आपका जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाए, ठीक है। और इस वीडियो से मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, और या फिर मैं तो कोई नेटवर्क मार्केटर नहीं हूँ, या फिर मैं कोई किसी कंपनी के साथ जुड़ा नहीं हूँ जो मुझे आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जोड़ने हैं। ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस मुझे एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रांसपेरेंट डिटेल्स आपके तक पहुंचाना था, बस इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं बेशक नेटवर्क मार्केटिंग के बाद एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर भी एक वीडियो शानदार लेके आऊँगा जो बिल्कुल एकदम क्लियर होगा कि वहाँ पे आपको जाना चाहिए या नहीं चाहिए, और जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन के साथ बात करेंगे, और आज आपको पता चल गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर और एक वीडियो आए और डिटेल में बात करें कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस कैसे ले सकते हैं हम, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे ज़रूर। लेकिन आप कमेंट करिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और हमें पता चले कि लोगों की डिमांड है उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो बस अब मैं आपके पास से परमिशन मांगता हूँ कि अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, और आप दोस्तों को, फ्रेंड को शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक नेटवर्क मार्केटर हो तो आपके टीम को शेयर कर सकते हो, या फिर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसे ही नए वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो, जैसे कि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले, ठीक है। बस चाहते हैं तो आपका प्यार और कुछ नहीं। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। जय हिंद।